पूछो पहले। हाँ भैया, अभी आज जो राजकीय महाविद्यालय रियाबड़ी हाँ जी। में हम लोग आए हैं, हाँ जी। और यहाँ की क्या समस्या है उसके बारे में अवगत करवाइए। सबसे पहले सर, जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं है। जो गर्ल्स और बॉयज़, जो गर्ल्स की टॉयलेट है और स्टाफ की टॉयलेट है उसको गर्ल्स यूज़ कर रही है, यानी गर्ल्स की टॉयलेट बनाई नहीं गई है। बॉयज़ की टॉयलेट्स का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। कोई गार्ड की नहीं है कि भाई साफ़ सफाई रखी जाए। गेट टूटे हुए हैं, ठीक है। और इनका जो परीक्षा का शेड्यूल है, जिस प्रकार से इनको सेमेस्टर के लिए जो सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर इनके होते हैं, वो जो इनका सिलेबस कवर करवाना चाहिए 90 डेज़ में, वो करवा नहीं रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि संविदा पे लगे हुए हैं। संविदा पे लगे हुए हैं तो हमें भी पता है, लेकिन मेड़ता कॉलेज के अंडर आती है ये रियाबड़ी कॉलेज, ठीक है। हाँ। तो मेड़ता वालों को हम बोलते हैं तो वो काम नहीं करवाते हैं। उनको आगे आना चाहिए, उनको काम करवाना चाहिए। कॉलेज की जो समस्या है स्टूडेंटों को लेकर, वो करनी चाहिए। चलो ठीक है, अभी बोलते हैं संविदा पे सर लगे हुए हैं तो नहीं आएंगे, हाँ, ठीक है। जो ऑर्डर आएगा आगे से तो उनको ले लेंगे, लेकिन ऑर्डर से पहले भी जो बच्चे आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचर आते थे, जाते थे, ठीक है। कोई क्लास नहीं लेते थे, कभी आते हैं कभी नहीं आते। उससे पहले भी जो ऑफिशियल छुट्टियाँ नहीं है, अनऑफिशियली अपनी तरफ से छुट्टी रख के, खुद अपनी तरफ से छुट्टी रख के चले जाते हैं, आते नहीं है, ठीक है। सिलेबस कवर करवाना चाहिए, जो नहीं करवाया है। बच्चों का पेपर पास में आ रहा है, उसके लिए भी करवाना है। और जो भी जो कॉलेज की सारी समस्या है, हाँ। गेट को लेकर, स्टूडेंट की जो परेशानी है, सारा पेपर वर्क को लेकर, हाँ। जो रूम की हालत देख रहे हो आप, हाँ, रूम की आपने हालत वीडियो भी- शूट किया हाँ, है, बिल्कुल वो वीडियो देखा शूट है। किया। जो लाइट वगैरह है यहाँ हाँ। पे 3 महीने के करीबन 2 टंकियाँ चोरी हुई, एक पहले हुई, एक उसके बाद हुई, ठीक है। उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया आगे से, ठीक ठीक है। है। और पानी की सुविधा है जो नहीं हुई है। पानी के लिए एक गाड़ी आती है, 2 कैंपर रख के जाती है। इतने बच्चों में या इतने स्टाफ में बस 2 ही कैंपर है। ठीक 2 है। कैंपरों से क्या होता है? नहीं होता, कुछ कुछ भी नहीं होता हाँ, ना। नहीं होता। हाँ, उनको मैंने भी बोल रखा है सर के पिछली बार आया था संजय जी सर नाम के सेन है, हाँ। उनको मैंने बोला था सर पानी के लिए इनको कराओ, के बोल रहे हैं आगे से कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे से क्यों नहीं कर रहे हैं जब आप आगे वाले को नहीं बोल रहे हो? बरोबर, उनको बोलना चाहिए। मैंने अपने जो युवा कांग्रेस हमारे अध्यक्ष है सुरेंद्र जी बापेड़िया, जी। उनसे मैंने सुबह बात की। हाँ, मैंने कहा कॉलेज की ये है समस्या, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि प्राचार्य से मैं बात करूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता वालों से, और यहाँ पे जो भी आपकी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको मैं पूर्ण करूंगा। और मैं आगे आपकी आवाज़ उठाऊंगा, और आप बच्चों को लेके वहाँ पहुँचो। हाँ, ठीक है। और आप आवाज़ उठाओ, आप न्यूज़ में दो, रिपोर्ट कराओ, ठीक है। सब चीज़ पेपर में भी लिख के दे देना। इसके साथ मैं कृष्ण कुमार चौहान, युवा कांग्रेस महासचिव, मेड़ता विधानसभा क्षेत्र। ओके, थैंक यू। महाविद्यालय में क्या क्या गतिविधियां चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए मुझे। यहाँ पे एक तो स्टाफ की कमी चल रही है, ठीक है। और भवन निर्माण को लेकर ठीक है। ये कमी चल रही है। ठीक है। और साफ सफाई की क्या है यहाँ पे? यहाँ पे साफ सफाई की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली एक बार सफाई हुई थी, वो भी कोई प्रोग्राम के ऊपर, नहीं तो नहीं होती। ठीक है। और अभी जो आपका अध्ययन है, ये सेकंड सेमेस्टर ये चल रहा है, क्या क्या हुआ इसका मामला? उसमें हमारे 70% ही सिलेबस कवर हुआ है। अच्छा। वो भी पूरा नहीं हो पा जो रहा है। 90 डेज का टाइम दे रखा है इन लोगों ने, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उससे पहले इन्होंने छुट्टियां घोषित कर दी। छुट्टियां को और हम छुट्टियों में रिप्लाई से मांग कोई रहे हैं। आदेश तो है नहीं, गवर्नमेंट का आदेश तो है नहीं। ऑफिशियल आदेश नहीं है वो अभी तो तक। मैंने कल डिस्कस किया था सर से, तो बोला कि इसको आदेश नहीं है गवर्नमेंट के। उनके बाद इनके मन की मर्जी से इन लोगों ने अपनी हाँ। छुट्टियां रख के बैठे हैं। और स्टूडेंट रिप्लाई मांग रहे तो उनको रिप्लाई दे नहीं रहे, 2-3 दिन हो गए। ठीक है। ओके राजेंद्र वैष्णव मैं ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। यहाँ पर। एक तो साफ़ सफाई को लेकर और जो सुरक्षा को लेकर जो हानि हुई है, जैसे अभी पिछली बार भी यहाँ पर पानी की टंकियाँ थी, वो 30 दिनों के अंदर 2 टंकियाँ चोरी हो गई। और आपने देखा वो दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की गई। यहाँ पर सुरक्षा नहीं है, और ये मतलब और रूम की जो स्थिति है वो भी डैमेज हो रखी है, रखी है, और सफाई व्यवस्था साफ सफाई का अभाव चल रहा है। अभाव चल रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज बीए सेकेंड ईयर से जी। हूँ, और यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत कमी है। लगभग कोई प्रोग्राम होता है तभी साफ़ सफाई होती है, इसके अलावा कभी साफ़ सफाई नहीं होती। बहुत गंदगी है, और टॉयलेट बाथरूम की बहुत ख़राब व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे स्टाफ की भी कमी है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर का कोई स्टाफ नहीं है। 1.5 से 2 साल हो गए हैं। उसमें हमारे क्या हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे इंग्लिश लिटरेचर के प्रोजेक्ट के नंबर नहीं भेजे, जिसके कारण हमारे पूरी इंग्लिश से जिसके इंग्लिश लिटरेचर थी उसके सभी के बैक आ गई, जिसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। निर्णय ले लिया गया। और यहाँ पर साफ सफाई की बहुत कमी है। साफ सफाई की। और जो गेट वगैरह की कंडीशन, गेट वगैरह की कंडीशन, वो पहले के पुराने गेट थे, जिसमें ये हमारी कॉलेज शिफ्ट की, ये प्राइमरी स्कूल थी पहले, जिसमें हाँ। हमारी कॉलेज को शिफ्ट किया गया। ठीक तो वही पुराने वाले गेट, वही पुराने वाले आंगन, वो पुराने वो लगभग 3 से 4 साल पहले वाले वही बोर्ड हमारे हम यूज में ले रहे हैं, जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ठीक है। और जिसमें हमारी पढ़ाई में बहुत फर्क आ रहा है। ठीक है। ओके भैया। बच्चे हैं, अगर मान लो बच्चे थोड़ी सी सर से पूछ लेते हैं, ऊंची आवाज मान लो पूछ लिया, तो सर को बताने का रूल होता है, लेकिन वो उनको वो चीज़ बुरा मान के सर बच्चों को बैग दिलवा देते हैं एक तो, ठीक है। और इनके जो
फाइल दे रखी है, ऑलरेडी फाइल बना के जो दे रखी है, ठीक है, इन्होंने तो दे दी इनकी तरफ से, लेकिन आगे पहुंची नहीं, बोल रहे आगे पहुंची नहीं और उनके नंबर नहीं लगे, इसके कारण इनकी बैग आ चुकी है। अब बैग आने का क्या कारण है? बैग क्यों आती है? बैग नहीं आनी चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए दावा करता हूँ, जो हमारी ये जो मांगे हैं, तो संपूर्ण मांगे हमने आपको बताई कॉलेज के बारे में, और जो स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में, अगर उसका निवारण नहीं हुआ, उसके बारे में संज्ञान नहीं लिया गया, तो हम सारी छात्र शक्ति के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठेंगे और हम एसडीएम ऑफिस को ज्ञापन देंगे, एसडीएम सर को ज्ञापन देंगे और हमारी जायज मांगे जो पूरी हो जाए, अगर 1 महीने में हमारी जायज मांगे पूरी हो जाएगी तो हम कुछ नहीं करेंगे ऐसा। अगर 1 महीने के भीतर हमारा ऐसा कुछ काम नहीं हुआ, कॉलेज का कुछ भी निर्माण नहीं हुआ, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम छात्रों की आवाज के माध्यम से आपको बोल रहे हैं। छात्र शक्ति जिंदाबाद।